एवरीवन, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आज वेस्ट बंगाल जो बंगाल चुनाव है उनके रिगार्डिंग जो रिजल्ट आने थे, चुनाव के नतीजे आने थे, वो अभी आ गए हैं। यहां पर वेस्ट बंगाल में जो चुनाव यहां पर जीता है जिस पार्टी ने, वो है टीएमसी। और टीएमसी ने 215 यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बना ली है। लेकिन अभी एक छोटी सी खबर यहां पर आ रही है कि ममता बनर्जी जो है, जहां से वो चुनाव लड़ रही थी नंदीग्राम, वहां से वो चुनाव हार गई हैं। वहां से शुभेंदु अधिकारी जो है वो वहां पर चुनाव जीत गए हैं। तो लेकिन वो थोड़ा क्लियरिटी एक बार आएगी नहीं, क्योंकि अभी तक पूर्ण नतीजे अभी तक आए नहीं है। जहां तक मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, यहां पर टीएमसी ने 215 सीटें यहां पर जीत ली है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम करने वाले हैं। आप सभी रेडी हो जाइए। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने वेस्ट बंगाल पर काफी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज है और यहां पर हम शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 कितनी सीटों पर हुए हैं? ये जो सीटें हैं ये नंबर्स में है 292 सीट्स। देखिए, इस बार ये 294 पे होने थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये 292 पर हुए हैं, क्योंकि यहां पर दो जो प्रत्याशी हैं जिनके कोरोना के कारण निधन हो गया था, उन दोनों सीटों पर चुनाव जो है ये बाद में होंगे। लेकिन वर्तमान में ये जो चुनाव हुए हैं ये 292 सीटों पर हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यहां पर पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में बहुमत साबित करने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं? देखिए, यहां पर 292 है, तो यहां पर 147 सीटों पर, वैसे तो 251 यहां पर पूर्ण बहुमत के लिए यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन आप 147 सीट से यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि दो सीटों पर चुनाव बाद में भी होने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में किस पार्टी ने बहुमत साबित किया है? यहां पर ऑप्शन नंबर सही होगा, सी आपका करेक्ट है। टीएमसी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, तो उनकी रिगार्डिंग यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए, एनडीए पार्टी का पूर्ण रूप क्या है? तो जो एनडीए पार्टी का जो पूर्ण रूप है वो है यहां पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप यहां पर सी आप कहेंगे, यानी कि दोनों यहां पर। बीजेपी जो है यहां पर वो लगभग बीजेपी जो है ये लगभग 75 सीट्स पर अपना जो आंकड़ा है वो समेटे हुए हैं। पिछली बार इनकी 3 सीटें आई थी, लेकिन इस बार ये यहां पर 75 सीट यहां पर लाने में कामयाब रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ममता बनर्जी किस पार्टी से हैं? तो जो ममता बनर्जी हैं ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो टीएमसी पार्टी है उससे ये बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये है सी आपका करेक्ट है, वेस्ट बंगाल कोलकाता जो है यहां पर, वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो बीजेपी है इसके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, यहां पर बीजेपी का मुख्यालय कहां पर है? आप सभी जानते हैं जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता दल पार्टी, ठीक है, इसका यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आपको यहां पर इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहां पर टीएमसी पार्टी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यहां पर टीएमसी पार्टी का जो पूर्ण रूप है यह है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ये जो पार्टी है ये बनी थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ए और बी यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर उपयुक्त दोनों पार्टियां जो है यहां पर पूर्ण रूप यहां पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टीएमसी पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो टीएमसी पार्टी की स्थापना हुई है सी 1998 में। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि मां माटी मानुस ये नारा किसने दिया था, तो ये ममता बनर्जी ने ये जो नारा है वो यहां पर दिया था। देखिए, ये तो हुआ जो पार्टी के जो चुनाव हैं, जो यहां पर वेस्ट बंगाल में जो चुनाव के नतीजे हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूरे स्टेट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पश्चिम बंगाल भारत की किस भाग में स्थित एक राज्य है? यह है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भाग में, यानी कि ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के
पड़ोसी देशों की यहां पर कौन कौन से हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी जो है ये देखने को मिलेगी डी, हुगली रिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुगली नदी किस नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, गंगा नदी की। हुगली रिवर जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और दूसरे किस राज्य में बहती है, तो दामोदर नदी जो है ये वेस्ट बंगाल में तो बहती है, इसके अलावा ये बहती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी समुद्री खाड़ी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जो समुद्री खाड़ी है ये है ऑप्शन नंबर, यहां पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एक तरफ है जहां पर पश्चिम बंगाल की बाउंड्री लगती है वो है बे ऑफ बंगाल के साथ, और यहां पर जहां पर गुजरात की लगती है वो है अरेबियन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो यहां पर पश्चिम बंगाल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, सिक्किम और असम, इसके अलावा उड़ीसा और झारखंड, और इसके अलावा बिहार। ये सारे के सारे यहां पर इंपॉर्टेंट राज्य हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने लोग देखें रिप्लाई कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है। सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जो अपनी जो अंतरराज्यीय सीमाएं हैं वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ शेयर करता है, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु पश्चिम बंगाल में किस नदी पर स्थित है, ये है ऑप्शन नंबर बी, हुगली रिवर। और याद रखना इसकी शुरुआत, इसको ओपन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पुनः जागरण के स्तंभों में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहां पर हुआ था, तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए, घटल में। घटल जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक चीज, ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, याद रखना इसने लगातार तीसरी बार यहां पर ये जो मैंडेट है यहां पर ये लाया है। इन्होंने यहां पर 2011 के अंदर अपनी कितनी सीटों के साथ, 228 सीटों के साथ, 2016 के अंदर इन्होंने जीते थे 211 सीटें, और इस बार 215 सीटें 2021 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा जिला है बी, दक्षिण 24 परगना जो है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, युग पुरुष विद्यासागर पुस्तक ये किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है ऑप्शन नंबर बी, अमरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, इन्होंने लिखी है युग पुरुष विद्यासागर, एक जो बुक है इनके द्वारा लिखी गई है। भारत सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया था, यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1970 में। 1970 में भारत सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य वृक्ष जो है पश्चिम बंगाल का यह है ऑप्शन नंबर ए, चितौन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। राज्य पुरुष, यहां पर पुष्प की बात की जा रही है वेस्ट बंगाल की, तो ये जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरसिंगार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। हरसिंगार पुरुष के जो पुष्प है इसके अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर डी, शेफाली, प्रांजपता और पारिजात, इसके अलावा हरण, हर्षणगार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्ट बंगाल की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है, यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर प्रफुल्ल चंद्र घोष। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे किसका होगा, ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी लगातार 15 सालों तक यहां पर सीएम बनी रहेंगी।
अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल के छठे मुख्यमंत्री कौन थे? वेस्ट बंगाल के जो छठे मुख्यमंत्री थे ये थे, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा बी, ज्योतिरिंदर बसु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री थी ए ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है यहां पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना कब हुई? ये हुई है ए 1924 में। 1924 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी थी? यहां पर सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सरकार में। मनमोहन सरकार में जो प्रधानमंत्री थे यहां पर मनमोहन जी, इन्हीं के शासनकाल के दौरान ममता बनर्जी है ये रेल मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। पश्चिम बंगाल राज्य का गठन कब किया गया था? तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है ये बना था ए 26 जनवरी 1950 को। कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना डी 21 जून 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सर बोन्स पीकॉक। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ये है कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहां पर जो सही आंसर होगा ये है डॉक्टर फणी भूषण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है श्री मंजुला चेल्लूर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी कौन सा है? पश्चिम बंगाल का जो राज्य पक्षी है ये है ए श्वेतकंठ कोडिला। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा ए, यहां पर 1 जनवरी 1998 में इसका जो गठन है वो यहां पर किया गया था। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? ये मैं 2021 के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे पहले वाली यानी कि 2016 के चुनाव की बात कर रहा हूं। यहां पर सी आंसर करेक्ट होगा 8th। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पश्चिम बंगाल की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी ये बनी थी पजान नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल के राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल के रूप में ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है यहां पर, बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी वॉरेन हॉस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन का जन्म किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक जो है ये लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। गीतांजलि गोरा और घेरे बेर किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये आप सभी जानते हैं, ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन की रचनाकार कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, यहां पर बी आपका करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके प्रसिद्ध जो काव्य है यहां पर जिनका नाम है गीतांजलि, उनके संग्रह के लिए किस वर्ष साहित्य के नोबेल के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर 1913 के अंदर। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे कहता रहता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।